यह कहानी अगर आप ध्यानपूर्वक पूरी सुनते हैं तो आपको समझ में आएगी। यह कथा एक गौतम बुद्ध जी के समय की है और एक व्यापारी से जुड़ी है, जिसमें यह दर्शाया गया है कि सभी चिंताएं, सभी दुख जो जिनका कारण है, अगर वह हम अपने से अलग कर देते हैं तो हम सब कुछ भूलकर अपने आप को जान पाते हैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बुद्धा सागर में। दोस्तों आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे। मैं आपका दोस्त एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी, नए संदेश के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों एक समय की बात है, एक नगर में जहाँ पर व्यापारियों का आना जाना लगा रहता था। वहीं पर उस समय महात्मा बुद्ध जी ने नदी के किनारे अपना जो है कुटिया बनाकर आश्रम बनाया हुआ था और लोगों को धम्मपद ज्ञान बांटते थे, देते थे, लोगों को संबोधित करते थे। तो एक दिन एक व्यापारी वहाँ पर आया और उसने नाव द्वारा कम से कम 100 नाव थे उसके पास में और सभी में बहुमूल्य कीमती सामान भरा हुआ था। तो वह नाव को लेकर आता, वहाँ पर उस सामान को उतारता और व्यापार करता, उससे खूब सारा धन कमाता, चला जाता और फिर आता। इसी तरह बीतते गए, काफ़ी दिन हो गए। एक दिन फिर वह व्यापारी 100 नाव से अधिक व्यापार के लिए सामान लेकर आया और उसने उस नाव को एक साइड में लगा दिया, एक किनारे लगा दिया। और उसके बाद में वह उसकी नज़र जाते हुए कुछ बौद्ध भिक्षुकों पर पड़ी। ऐसा नहीं था कि उसने महात्मा बुद्ध को देखा नहीं कि वहाँ पर लोग आते हैं, संबोधित करते हैं, महात्मा बुद्ध लोगों को ज्ञान बांटते हैं, पर वह कभी वहाँ उनके पास गया ही नहीं। उसने सब कुछ देखा। तो एक दिन वह देख रहा था और देखते हुए सोचने लगा कि यह कैसे लोग हैं, अपने जीवन को किस तरह से व्यर्थ कर रहे हैं। इनसे अच्छे तो मेरे नौकर हैं जो कि अपना लालन पालन बहुत अच्छे से चला रहे हैं और बहुत अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यह देखकर वह अपने कुछ और सपने सजाने लग गया, जो भविष्य के बारे में देखने लग गया कि मैं आगे क्या करूँगा। वह यह सोच रहा था कि मेरे पास आज बहुत सारा धन इकट्ठा होगा, धीरे धीरे धन इकट्ठा कर रहा हूँ। इसी तरह से मैं अपने लिए एक खूबसूरत कन्या देखूंगा और विवाह करूंगा और उसके बाद में मैं हर तरह के सुखों का आनंद ले सकूंगा और दुनिया की हर चीज़ मेरे पास होगी। और इसी तरह से मैं 2-3 महल बनाऊंगा, सर्दी के लिए अलग महल, गर्मी के लिए अलग महल और हर ऋतु के हिसाब से अपने रहन सहन के लिए आरामदायक चीज़ों का प्रबंध करूंगा। तो वह यह सब सोचता रहा और महात्मा बुद्ध की तरफ देखने के बाद तो महात्मा बुद्ध भी उसकी तरफ देखते रहे। देखते देखते काफ़ी देर हो चुकी थी और फिर वह महात्मा बुद्ध एकदम से मुस्कुरा पड़े। तो पास में ही बैठे उनके शिष्य जो आनंद थे, आनंद उनके काफ़ी समीप बैठे हुए थे। वह यह देखकर चौंक गए कि ना तो मैंने कुछ कहा, ना महात्मा बुद्ध ने कुछ बोला, पर ये मुस्कुरा रहे हैं। इनके मुस्कुराने के पीछे का कारण क्या हो सकता है? तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने एक सवाल पूछा महात्मा बुद्ध से कि बनते क्या बात है, कोई बात तो हुई नहीं, फिर भी आप मुस्कुराए जा रहे हैं। तो महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि देखो, क्या तुम्हें वह सामने व्यापारी लड़का दिखाई पड़ रहा है? तो आनंद ने कहा, जी प्रभु दिखाई दे रहा है। तो देखो, उसकी मृत्यु उसके द्वार पर खड़ी है। आज से 5 दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी, पर उसे इस बात का ज्ञात नहीं है और वह दुनिया के मोह माया में फंसा हुआ है, अपने ऐशो आराम की चीज़ों में उलझा हुआ है और उसी के भविष्य के सपने सजो रहा है, जबकि उसे पता नहीं कि आने वाले 5 दिनों बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो यह सुनकर आनंद से रहा नहीं गया। तो आनंद ने महात्मा बुद्ध से आज्ञा लेते हुए कहा कि भंते, मैं उसे यह सच बताना चाहता हूँ, यदि आप आज्ञा दे तो।
तो महात्मा बुद्ध ने आज्ञा दे दी और वह चला गया आनंद उस व्यापारी लड़के के पास और उससे बात करने लगा और उसने बताया कि क्या तुम जानते हो कि आज से 5 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो यह सुन के वह लड़का बहुत घबरा गया और थर-थर काँपने लगा। काँपते हुए ज़मीन पर गिर गया और गिरने के बाद फिर आनंद ने उसे उठाया और पूछा क्या हुआ। तो वह कुछ बोले ना, बस सिर्फ इधर उधर देखता रहे। उसके इतने बड़े सजाए सपने सब जैसे धरे की धरे ही रह गए। 3 महल, कन्याओं का सुख और अपनी शादी विवाह, ऐशो आराम, जैसे लग रहा था सब कुछ ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। 100 नाव से अधिक में व्यापार का बहुमूल्य कीमती सामान भरा हुआ वो भी धरा का धरा रह गया और उसको जैसा कि सांप ही सूंघ गया। तो वह बहुत ही डर गया। तो आनंद ने उठाया और बोला कि तुम क्यों इतना घबरा रहे हो? जो भविष्य तुमने देखा वो तुम्हारा भविष्य नहीं है। आओ, तुम्हें बुद्ध की शरण में चलना चाहिए। तो वह इतना कहते हुए उस लड़के को महात्मा बुद्ध की शरण में ले आया। तो वह लड़का महात्मा बुद्ध के सामने बैठा था। तो महात्मा बुद्ध ने उसे सारी बातें कहीं और कहा कि तुम घबराओ मत, क्योंकि जो तुम सत्य देखना चाह रहे हो वह सत्य यही है। मृत्यु कोई बहुत ही गलत और तुच्छ शब्द नहीं है, यह तो सत्य है और सत्य हमेशा कड़वा ही होता है, जो बहुत मुश्किल से ही इंसान को अपने अंदर समेटना पड़ता है। तो यह सुनकर वह लड़का महात्मा बुद्ध की ओर देखता रहा बिना कुछ बोले। फिर महात्मा बुद्ध ने बताया कि देखो, अगर तुम्हारी मृत्यु आनी है तो उसे कोई छीन नहीं सकता। तुमने इतने सारे सपने सजोए हैं, वो सब व्यर्थ की चीज़ें हैं। आज नहीं तो कल फिर मृत्यु आनी है और वह सब चीज़ें व्यर्थ हो जाएंगी, तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगी। सत्य यही है कि मृत्यु तो आनी ही है, पर मृत्यु से पहले तुम खुद को पहचानो। तुम खुद को जब जान लोगे तो इस जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाओगे। तो यह सुनकर वह लड़का महात्मा बुद्ध के चरणों में ही बैठा रहा और उसने आने वाले 5 दिन जो उसके जीवन के बचे थे, दिन रात महात्मा बुद्ध की चरणों में ही, चरणों के पास बैठे हुए बिताए। जहाँ भी महात्मा बुद्ध जाते बैठते वहाँ वह लड़का बैठा रहता और उसने एक बार भी 100 से अधिक नावें थी ना, जिनमें बहुमूल्य सामान पड़ा था, उनकी तरफ एक बार भी नहीं देखा। उनके नौकर भी उन्हें बुलाने आए व्यापारी को कि चलो, पर उसने उस नौकरों को मना कर दिया और वहाँ से जाने को बोल दिया। तब महात्मा बुद्ध के पास बैठे बैठे उसे 3 से 4 दिन हो गए। महात्मा बुद्ध सो भी जाते तब भी वह लड़का उनके पैरों की तरफ बैठा रहता और देखता रहता। तो बैठे बैठे जब उसका अंतिम समय आ गया तो वह महात्मा बुद्ध के पास बैठे बैठे इतना वो हो गया था कि उसकी आत्मा जो है वो क्या है उसे उसने पहचान लिया था। तो जब उसका अंतिम समय आया तो वह अपना महात्मा बुद्ध की से कुछ प्रवचन लेते हुए और ध्यान साधना में लीन रहते रहते ही अपनी आखिरी सांसों को लेने लगा और वह जब मृत्यु को प्राप्त हुआ तो श्रोतापत्ति फल को पाकर मिला। श्रोतापत्ति फल का अर्थ दोस्तों मैं अगली आने वाली वीडियो में आपको समझाऊंगा, या मैं कम शब्दों में समझाऊं तो वह ध्यान को प्राप्त हुआ और बोध को प्राप्त हुआ। उसने अपने आप को जान लिया था। जिस तरह से कई लोग कमेंट में पूछते हैं कि ध्यान कितने दिनों में सिद्ध हो जाएगा, तो अगर समस्या बड़ी हो और आगे का रास्ता ना हो तो ध्यान 5 दिन में भी सिद्ध हो सकता है। बाकी मैं आने वाली वीडियो में आपको श्रोतापत्ति फल का मतलब भी समझाऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कहानी से क्या सीख मिली कृपया आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।